तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, इस खत को खोलने से ही तुम्हारा काम तमाम। मतलब दी एंड। ये कल की बात है। खत में खतरे का निशान और एंथ्रेक्स का लफ्ज भी तहरीर किया गया। एंथ्रेक्स क्या है और क्या सच में इससे इंसान की जान चली जाती है, इस पर हम आगे जाकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये खत हैं क्या और क्यों सामने लाए गए। ये खत 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट को मौसूल होते हैं, लेकिन इन्हें खोला 3 अप्रैल को जाता है। जब यह खबर सामने आती है तो पूरा मुल्क लम्हे फिक्र में मुब्तला हो जाता है। ये खतूत जुडिशरी में खुफिया इदारों की मुदाखलत से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की पहली समाअत खत्म होने के कुछ ही देर बाद मंजर आम पर लाए जाते हैं। यहाँ एक बात गौर तलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और हाई कोर्ट्स के जजेस को अलग अलग खत क्यों लिखे गए। DSP सिक्योरिटी जब जजेस के सामने ये लिफाफे खोलते हैं तो उनमें से पाउडर निकलता है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मौसूल होने वाले खतूत में मुबैना तौर पर एंथ्रेक्स पाउडर मौजूद होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये एंथ्रेक्स क्या है और ये कितनी खतरनाक होती है। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि बेसिलस एंथ्रेक्स नामी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये बैक्टीरियाज कुदरती तौर पर जमीन में पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से अमूमन पालतू और जंगली जानवर मुतासिर होते हैं, ताहम इंसान भी मुतासिर जानवरों या उनसे तैयार होने वाली मसनूआत की वजह से इस बैक्टीरिया से मुतासिर हो सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं तो मुतहरक होकर जिस्म में फैल जाते हैं और जहरीला मवाद खारिज करते हैं, जिससे शदीद बीमारी होती है। ये खुली सांस लेने से, खुराक के साथ या फिर ऐसा पानी पीने से जिस्म में दाखिल हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है। अहम बात यह है कि ये बीमारी वबाई नहीं होती, यानी मुतासिर मरीज से किसी दूसरे को लाहक नहीं हो सकती। मतलब कोरोना वायरस की तरह ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती। एंथ्रेक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का सबूत सबसे पहले पहली आलमी जंग में मिलता है, जब जर्मनी ने जानवरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। ताहम पहली आलमी जंग में मुखालिफ फौजियों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सन 1932 से 1945 तक चीन पर जापान के कब्जे के दौरान भी एंथ्रेक्स का इस्तेमाल किया गया था। मंचूरिया में एंथ्रेक्स समेत दीगर बायोलॉजिकल हथियारों के तजुर्बात की वजह से तकरीबन 10,000 ऐसे कैदी हलाक हुए जिनको जानबूझकर ये बीमारी लगाई गई थी। 91 की इराक जंग में एंथ्रेक्स के इस्तेमाल का काफी खदशा मौजूद था, क्योंकि 1980 की दिहाई में इराक ने अमेरिका से एंथ्रेक्स के खुलिये खरीदे थे। ताहम इस जंग में एंथ्रेक्स के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिलते। सन 1990 में जापान में एक गिरोह ने एंथ्रेक्स को दहशतगर्दी के मकासद से इस्तेमाल करने की कोशिश की। टोक्यो में उसे फैलाने की कोशिश की। ताहम एंथ्रेक्स का बतौर हथियार इस्तेमाल करना पेचीदा और काफी महंगा अमल था, इसलिए वो नाकाम हो गए और जापान एक बड़े खतरे से बच गया। सन 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, जब खतूत के जरिए ही पाउडर की शक्ल में उसे मुख्तलिफ सियासतदानों और मीडिया हाउसेस को भेजा गया था। ये खतूत सितंबर 2001 में होने वाले दहशतगर्द हमलों के फौरन बाद भिजवाए गए थे, जिनसे 22 अफराद मुतासिर हुए और 5 अफराद हलाक हो गए थे। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ अदलिया पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि अदलिया की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस्लामाबाद के DIG सिक्योरिटी शहजाद बुखारी ने चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी और शुबा जाहिर किया कि ऐसा मालूम होता है कि ये खतूत रावलपिंडी से भेजे गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए खतूत के लिफाफों पर रेशम, लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल होने वाले खतूत पर फाजिल शाह और सुप्रीम कोर्ट को मिलने वाले खतूत के लिफाफों पर भेजने वाले का नाम गुलचाद खातून दर्ज है। ताहम इन तमाम खतूत में एक कदर मुश्तरका है कि इन पर एक गैर मारूफ तंजीम तहरीके नामूसे पाकिस्तान का नाम दर्ज था। यहाँ ये देखना जरूरी होगा कि इससे फायदा किसे हो रहा है। ये खतूत न एजेंसियों के हक में है, ना ही अदलिया के और ना ही सियासी जमातों के। इन खतूत का मकसद क्या हो सकता है, ये एक सवालिया निशान जरूर है।